2024 रेसी अटैक। 2024 रेसी हमला एक आतंकवादी हमला था जो 9 जून 2024 को जम्मू और कश्मीर, भारत के जम्मू डिवीजन के रेसी जिले में हुआ था। कई अज्ञात आतंकवादियों ने एक यात्री बस में शिवखोरी गुफा से कटरा तक पहुंचने वाली एक यात्री बस में आग लगा दी, जिससे ये नियंत्रण खो देता है और एक गहरी कंठ में गिर जाता है। इसके बाद बंदूकधारियों द्वारा दुर्घटनाग्रस्त बस में फायरिंग होती है। हमले में 9 लोग मारे गए और अतिरिक्त 41 घायल हो गए। प्रतिरोध के मोर्चे टीआरएफ ने शुरू में घात के लिए जिम्मेदारी का दावा किया था, लेकिन बाद में भागीदारी से इनकार किया, जबकि जम्मू और कश्मीर पुलिस का मानना है कि घात लश्कर-ए-तैयबा द्वारा किया गया था, जिसमें से टीआरएफ को एक मोर्चा माना जाता है। पृष्ठभूमि: जम्मू और कश्मीर क्षेत्र, जो भारत और पाकिस्तान दोनों ही पूरी तरह से दावा करते हैं, लेकिन केवल आंशिक प्रशासन का दावा करते हैं, दोनों राज्यों के बीच दशकों से लंबे समय तक संघर्ष का संकेत रहा है। उन्होंने 1947 से इस क्षेत्र में 2 युद्ध लड़े हैं। 1989 के बाद से संघर्ष भारतीय नियंत्रण के खिलाफ एक सशस्त्र प्रतिरोध में विकसित हुआ है। भारत ने पाकिस्तान का दावा किया है कि वह आतंकवादियों का समर्थन करने और उसे परेशान करने का दावा करता है, जिसे वह इनकार करता है। 2024 के पहले 5 महीनों में क्षेत्र में 8 नागरिक मारे गए थे। जम्मू डिवीजन के पूंछ और राजौरी जिलों में आतंकवादी हमले पिछले 4 वर्षों में बढ़ गए हैं, जिसमें मुख्य रूप से सुरक्षा बलों को लक्षित किया गया है। आक्रमण करना: लगभग 6:15 बजे 9 जून 2024 को आग्नेयास्त्रों से लैस आतंकवादियों ने 53 सीटर यात्री बस को टैर्थ गांव में हिंदू तीर्थयात्रियों को ले जाने के लिए 25 से 30 गोलियों के बीच गोलीबारी की, जो अंधाधुंध था। ड्राइवर को गोलियों से मारा गया, जिससे वे नियंत्रण खो देते थे और एक कंठ में गिर जाते थे। बस के कंठ में दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद भी फायरिंग जारी रही। 2 साल के बच्चे और 14 साल के बच्चे सहित 9 लोग मारे गए और 41 घायल हो गए। पीड़ित जम्मू और कश्मीर, उत्तर प्रदेश और राजस्थान से थे। कम से कम 10 पीड़ितों के पास बंदूक की गोली के घाव थे और घटनास्थल पर खाली कारतूस बरामद किए गए थे। नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। जिम्मेदारी: 3 विदेशी आतंकवादी और एक संदिग्ध स्थानीय, जिन्होंने एक तलाश के रूप में काम किया, घात में भाग लिया। बंदूकधारियों ने कथित तौर पर अमेरिकी निर्मित M4 कार्बाइन असॉल्ट राइफल का इस्तेमाल किया, जो एक राइफल जिसे आमतौर पर पाकिस्तानी विशेष बलों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। प्रतिरोध मोर्चा टीआरएफ, लश्कर-ए-तैयबा के एक ऑफशूट, ने शुरू में घात के लिए जिम्मेदारी का दावा किया था, लेकिन बाद में भागीदारी से इनकार कर दिया। पीपुल्स एंटी-फासिवादी मोर्चा और प्रतिरोध के पुनरुद्धार, जेम के दोनों ऑफशूट, ने भी भागीदारी से इनकार किया। जम्मू और कश्मीर पुलिस ने कहा कि यह माना जाता है कि लश्कर-ए-तैयबा जिम्मेदार था। वास्तविक अपराधियों को भारतीय जांचकर्ताओं द्वारा निर्धारित किया जाना बाकी है। रेसी जिला पुलिस द्वारा घात के संबंध में 50 लोगों को हिरासत में लिया गया। राजौरी जिले के एक स्थानीय को 19 जून को आतंकवादियों को आश्रय देने और उनके मार्गदर्शक के रूप में कार्य करने के आरोपों में गिरफ्तार किया गया था। परिणाम: घात के बाद एक खोज और बचाव अभियान आयोजित किया गया था, जिसके दौरान सुरक्षा कर्मियों और एक सैन्य हेलीकॉप्टर को भेजा गया था। बचे लोगों का इलाज पास के अस्पतालों में किया गया। जम्मू के लेफ्टिनेंट गवर्नर और कश्मीर मनोज सिन्हा ने मृतकों के लिए 1,10,00,000 भारतीय रुपये और घायलों के लिए 50,000 रुपये के मुआवजे की घोषणा की। जम्मू और कश्मीर पुलिस, भारतीय सेना और सेंट्रल रिजर्व पुलिस बल ने आतंकवादियों के लिए एक मैनहंट शुरू किया। ये खोज टैरिट पनी शिवखोरी क्षेत्र के आसपास केंद्रित थी, और इसमें मानव रहित हवाई वाहन यूएवी, डिटेक्शन डॉग्स और ग्राम रक्षा समितियों में शामिल थे। कम से कम 2 आतंकवादी कथित तौर पर रेसी के ऊपरी क्षेत्र में छिपे हुए हैं, जो जंगल में है और खोज के प्रयासों में बाधा डाल सकता है। घात की जांच 17 जून को गृह मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय जांच एजेंसी को स्थानांतरित कर दी गई। आगे हमले और घटनाएं: दिसंबर 2023 से ताजा आतंकवादी हमलों की एक श्रृंखला हो रही है, जब आतंकवादियों ने 4 भारतीय सैनिकों को मार डाला। रेसी में हमले के दिनों के भीतर जम्मू डिवीजन में कई सशस्त्र मुठभेड़ों हुए। 11 जून को एक नागरिक को कैथुआ के हीरानगर क्षेत्र में एक बंदूकधारी द्वारा गोली मार दी गई थी,
और डोडा के चटगला क्षेत्र में एक दूसरी मुठभेड़ हुई, जिसमें 7 सुरक्षा बलों के कर्मियों को घायल कर दिया गया। कथुआ में सुरक्षा बलों द्वारा एक खोज ऑपरेशन शुरू किया गया था, जिसके दौरान उनके और आतंकवादियों के बीच एक बंदूक की लड़ाई हुई, जिसके परिणामस्वरूप एक सीआरपीएफ सैनिक और दोनों आतंकवादियों की मौत हो गई। कई पाकिस्तान निर्मित आइटम 2 आतंकवादियों के कब्जे में पाए गए, जिनमें 1 लाख रुपए के 500 रुपए नोट शामिल थे। उनके पास पाकिस्तान निर्मित चॉकलेट, सूखी चन्ना, बासी चैप्टिस, दवाएं, दर्द निवारक इंजेक्शन, HR बैटरी कोशिकाओं के 2 पैक और एक एंटीना के साथ एक हैंडसेट और 2 तारों को लटका हुआ था। कथुआ में पुलिस के अनुसार आतंकवादियों में एक M4 कार्बाइन और एक AK-47 राइफल थी। 12 जून को डोडा के गांधों क्षेत्र में एक और मुठभेड़ हुई, जिसमें एक पुलिसकर्मी घायल हो गया। 6 जुलाई को कुलगाम जिले में ट्विन गनफाइट्स में सुरक्षा बलों द्वारा 6 आतंकवादी मारे गए। अलग अलग मुठभेड़ों के दौरान 2 सैनिकों ने अपनी जान गंवा दी। 8 जुलाई को एक जूनियर कमीशन अधिकारी सहित 5 भारतीय सेनाकर्मियों की गोली मारकर हत्या कर दी गई और कई घायल हो गए, जब आतंकवादियों ने कैथुआ जिले में एक बीहड़ पहाड़ी सड़क पर एक सेना का काफिले को घात लगाया। भारतीय सेना ने 14 जुलाई को कुपवाड़ा जिले में कंट्रोल लाइन LOC के साथ एक घुसपैठ की बोली लगाई और 3 आतंकवादियों को मार डाला। 15 जून 2024 को एक खोज और कॉर्डन ऑपरेशन के दौरान एक गनफाइट टूट गया, जिसमें 4 सेना के कर्मियों ने एक पुलिस वाले कैप्टन ब्रिजेश थापा, नाइक डी राजेश, सेपॉय बीजेंद्र और सेपॉय अजय नरुका को डोडा जिले में कार्रवाई में बंद कर दिया, लगभग 55 किलोमीटर दूर डोडा शहर से। हमले का दावा कश्मीर टाइगर्स ने किया था, जो पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी समूह जेम के एक छाया समूह था। सेना की 16 कोर के अनुसार, जिसे व्हाइट नाइट कॉर्प्स के रूप में भी जाना जाता है, उग्रवादियों के साथ संपर्क लगभग 9 बजे की स्थापना की गई थी, जब एक भारी बंदूकधारी हुई थी। प्रतिक्रियाओं। स्थानीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमले के बाद की स्थिति की समीक्षा की, जबकि जम्मू के लेफ्टिनेंट गवर्नर और कश्मीर मनोज सिन्हा ने कहा कि मोदी ने उन्हें स्थिति की निगरानी के लिए कहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि वह हमले से पीड़ित थीं, और केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कसम खाई कि अपराधियों को कानून के क्रोध का सामना करना पड़ेगा। सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण के लिए राज्य के कार्य को रामदास अठावले ने पाकिस्तान के साथ युद्ध में जाने की कसम खाई थी कि क्या ऐसा है कि अगर इस तरह के लोग पाकिस्तान के साथ युद्ध में जाने की कसम खाई होंगी, हमले बने रहे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हमले को कायरता से बुलाया और कहा कि वह इससे बहुत दुखी थे। विपक्षी नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसकी निंदा की और कहा कि मोदी की शांति और सामान्यता लाने के छाती थंपिंग प्रचार खोखली बचती है। कई राजनीतिक संगठनों ने हमले की निंदा की, जिसमें सभी पार्टियां हुर्रियत सम्मेलन और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी शामिल हैं। कई मुस्लिम पार्टियां भी इसकी निंदा करने में शामिल हुई। भारतीय युवा कांग्रेस ने पीड़ितों के लिए एक मोमबत्ती मार्च आयोजित की, जबकि कई पाकिस्तान विरोधी विरोध प्रदर्शन जम्मू डिवीजन में टूट गए। मीडिया। कई भारतीय हस्तियों ने हमले की निंदा या आवाज दी, जिसमें आलिया भट्ट, प्रियंका चोपड़ा, कंगना रनौत, रश्मिका मंडन्ना, काजल अग्रवाल, सामंथा रूथ प्रभु, अजय देवगन, वरुण धावन, आयुष्मान खुराना, राजकुमार राव, राकुल राय लक्ष्मी, ईशा गुप्ता, बिपाशा बसु, एटली, वरुण तेज, रितिश देशमुख, सुधांशु पांडे, उर्फी जावेद, अनुपम खेर, सोनी रजदान, कपिल शर्मा, हिना खान और एली गोनी। पाकिस्तानी प्रतिक्रिया। पाकिस्तानी क्रिकेटर हसन अली और उनकी पत्नी सामिया ने आतंकवादी घात की निंदा की। एक AI जनित छवि के साथ इंस्टाग्राम पर एक कहानी पोस्ट करके वैष्णो देवी हमले पर सभी नजरें के साथ जोड़ा गया। अली के पोस्ट के लिए पोस्ट वायरल और सोशल मीडिया प्रतिक्रियाओं को मिलाया गया। भारतीयों से प्रशंसा का भार जीतने और पाकिस्तानियों से नकारात्मक प्रतिक्रियाएं प्राप्त करने के लिए खड़ा है शांति, अमन, चैन, असैनिक समय, शांति संधि, नीरवता, खामोशी, संधि, अविरोध। अंतर्राष्ट्रीय। नीदरलैंड में सबसे बड़ी पार्टी के नेता नीदरलैंड्स गेट वाइल्डर्स ने आतंकवादियों को आश्रय देने के लिए पाकिस्तान को पटक दिया और कहा, कश्मीर घाटी में पाकिस्तानी आतंकवादियों को हिंदू की हत्या करने की अनुमति नहीं है। भारत में फ्रांस के फ्रांसीसी राजदूत थियरी मथो ने पीड़ितों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की और घायलों को एक त्वरित वसूली की कामना की, जिसमें कहा गया,
हम भारत के साथ पूरी एकजुटता में खड़े हैं।